नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मेरे सभी देशभक्त व्यूअर्स को जय हिंद। आज आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, आपको ध्यान में होगा एक दुखद दुर्घटना में मेजर जनरल विपिन रावत जी, जो हमारे प्रथम सीडीएस थे, उनका देहांत हो गया था। उनके सहित बाकी बहुत से भारतीय सेना के जवानों का भी देहांत हुआ था, जिसमें उनकी धर्मपत्नी भी शामिल थी। वो सब एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हो गए थे। उसके बाद से ही हमारे देश में सीडीएस का जो पद था वो खाली चल रहा था। सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तीनों सेनाओं के ऊपर एक नजर रखने वाला एक ऐसा पद जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेट सेट करता था, तीनों से सेनाओं में एक सहभागिता का निर्वहन करता था। ऐसा पद जो क्रिएट हुआ था 2018-19 में, तब से जनरल विपिन रावत सीडीएस थे। पद खाली हुआ उनके देहांत के बाद, और अब बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनिल चौहान जी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। पौड़ी गढ़वाल के ही अपने विपिन रावत सर, स्वर्गीय श्रीमान विपिन रावत जी भी पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले थे। 18 मई 1961 को जन्मे अनिल चौहान जी को उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो गोरखा कमीशन में हुई थी 1981 में। 20 साल की उम्र में भारतीय सेना में आए थे। उसके बाद 2021 में वो रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अब दोबारा से सीडीएस के पद पर बिठाया गया है। मैं आपको अनिल चौहान जी के बारे में कुछ अहम बातें और बता देता हूं। अनिल चौहान जी जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी, उनके मिलिट्री सलाहकार भी रह चुके हैं। अनिल चौहान जी जो हमारे सीडीएस बनाए गए हैं, इनके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि ये आतंकवाद को बड़े नज़दीक से समझते हैं, और उसके इलाज की जो टेक्निक इनके पास है वो बेहद अलग है। बारामूला में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का एक बेहद अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने की थी, उसमें भी ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का एक अहम योगदान था। और पिछले कई वर्षों से भारतीय सेना को नवीनीकरण करने में विपिन रावत जी के साथ भी इन्होंने काम किया था। तब से 2021 में सेवानिवृत्त हो गए थे। अभी इनको दोबारा इनकी सेवा को विस्तार करते हुए सीडीएस के पद पर बिठाया गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको कुछ बताने वाले हैं। अजीत डोवाल के करीबी और आतंकवाद पर लगाम के माहिर कौन है? विपिन रावत की जगह लेने वाले अनिल चौहान। तो अभी यही हम आपको बताने वाले हैं। मैंने थोड़ा संक्षेप में आपको एक परिचय दिया था, बट एक रिपोर्ट के आधार पे, एक रिपोर्ट में उनके बारे में क्या छपा है, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं वो पक्के देशभक्त आदमी हैं, और हर देशभक्त व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उनके नए सीडीएस कौन हैं, क्या करते थे, उनकी कैसे व्यक्तित्व है, वो कैसे व्यक्तित्व के धनी थे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल विपिन रावत जी के निधन के बाद अनिल चौहान को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली है। अनिल चौहान जी को आतंकवाद निरोधी अभियानों में महारत हासिल है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो सेवानिवृत्त थे, उनको अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त करने का आदेश जारी किया। जनरल विपिन रावत जी के निधन के बाद अनिल चौहान जी को सीडीएस की जिम्मेदारी मिली है। अनिल चौहान को आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में महारत हासिल है। उनकी बारामूला समेत जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर तैनाती रह चुकी है। एनएसए अजीत डोवाल के मिलिट्री एडवाइजर रह चुके अनिल चौहान से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त
लेफ्टिनेंट जनरल भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। यानी कि अभी जो अनिल चौहान जी हैं वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। 18 मई 1961 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस होंगे। उन्हें 1981 में 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया था। 20 साल की उम्र में, 20 साल से कम की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गए थे अनिल चौहान जी, जो आज इस देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे, सीडीएस बनेंगे। 40 वर्षों के करियर में जमाई धाक, इनकी धाक जो पिछले 40 वर्षों के करियर में इन्होंने जमाई थी उसके बारे में अब जान लीजिए। लगभग 40 वर्षों के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां हासिल की। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रहा है, विस्तार से अनुभव रहा है। जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में जो आतंकवाद फैला है उनके बारे में ये बहुत ज्यादा अनुभवी रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में उन्हें महारत हासिल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बारामूला में भी इनकी तैनाती हो चुकी है। आईएमए देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी कमान के बारामूला सेक्टर में मेजर जनरल के पद पर भी इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। बाद में पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली और फिर सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होने तक इसी पद पर बने रहे। पौड़ी से ही देश को मिला दूसरा सीडीएस, जैसा हमने आपको बताया था कि अपने जो शहीद मेजर जनरल विपिन रावत जी थे वो भी पौड़ी के रहने वाले थे, ये भी पौड़ी के रहने वाले हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी के गढ़वाल के रहने वाले थे। एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत के बाद देश का ये अहम पद खाली चल रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इस पद के लिए अनिल चौहान की नियुक्ति भी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। उनके पैतृक आवास पौड़ी गढ़वाल में आता है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि ये उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात होगी, हर पहाड़ी के लिए गर्व की बात होगी। पहाड़ी ही नहीं, हर देशवासी के लिए गर्व की बात है कि उस पवित्र भूमि से, जिस भूमि से इस देश ने बहुत शहीद दिए हैं, जिस भूमि ने इस देश को बहुत सैनिक दिए हैं, जिस भूमि ने अपने लालों का लहू इस देश की मिट्टी में ऐसे बहा दिया जैसे मतलब भयानक। पहाड़ियों के लिए तो दिल में एक अलग सम्मान होता है, हर भारतीय के दिल में। पहाड़ी जन्म से हिंदुस्तान के लिए जीने मरने की कसमें खाता है। हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से प्यार करता है, पर पहाड़ियों का जज्बा थोड़ा अलग है। बहादुरी के लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल अपने अनिल चौहान जी हैं, उनको कई मेडल भी मिले हैं। सेना में विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को सेवानिवृत्त होने के बाद परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कोई भी सैनिक इन पदकों को पाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देता है। वह एनएसए अजीत डोभाल जी के मिलिट्री एडवाइजर भी रहे हैं। चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया। तो बहुत अनुभवी व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हमने जो आपको जानकारी दी, आपको ये कैसी लगी और अनिल चौहान जी को आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।